नमस्कार। जोड़ों में योग की स्ट्रेचिंग आपने ज़रूर सुनी होगी और स्ट्रेचिंग करते भी हैं हम। योग आसनों में जो भी हमारी नसें होती हैं उनको हम खींचते हैं, लेकिन एक स्ट्रेचिंग जो हमारे जोड़ों की हो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है और उसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं को हमें अपनाना चाहिए। मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ वो संपूर्ण होती है, तो ये जो क्रिया है हमारी ये संपूर्ण है। इस क्रिया को भी अगर आप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, पूरे दिन एक एनर्जी का आभास होगा। देखिए, हम पूरे दिन शरीर को हिलाते नहीं हैं, सारे दिन आराम पसंद रहते हैं। इस वजह से हर जोड़ में जैसे नालियों में काई जम जाती है, नालियों में कीचड़ जमता है, वैसे ही हमारी इन पाइपलाइंस में जो हम खा रहे हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम जाता है या फिर स्टिफ हो जाती है बॉडी, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। देखिए, जोड़ स्टिफ हो गए तो बड़ी परेशानी होने वाली है। तो आप सुबह शाम 2 टाइम एक क्रिया है, वो सिंपल सी मैं बता देता हूं। इसका नाम है सर्वोत्थान क्रिया, यानी पैर के अंगूठे से लेकर और पूरे सिर और हाथ तक पूरा खींच के बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि हम तो योग नहीं कर सकते, हमसे बड़ी तकलीफें जो है नहीं सहन होती, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको लेट के ही करना है और केवल एक एक स्टेप को समझना है, एक एक बीमारी को आपको समझना है। तो कैसे करना है, देखिए, सीधा लेटना है, सीधा सीधा कहीं भी जो हार्ड सरफेस थोड़ी सी हो, गद्देदार थोड़ी जगह हो, यानी नीचे तो हार्ड हो और उस पर कुछ गद्दा जो है वो आपने बिछाया हुआ हो, उसके ऊपर आपको लेटना है। सीधा आप लेट गए। अब करना कैसे है, इसमें देखिए, पैर के पंजे जो है उन दोनों को आप मिला लीजिए, हाथों को आपस में ऐसे ग्रिप कर लीजिए। ये जो ग्रिप है ये हमारे पूरे शरीर को तान देती है ऊपर की ओर। दोनों पैरों के पंजे मिले रहेंगे, अंगूठे मिले रहेंगे। अब यहाँ पर सीने पर हाथ हो गया, ये हमारी पूर्व स्थिति हो गई। अब यहाँ से श्वास भरते हुए मैंने जैसे श्वास भरा और हाथों को पूरा खींच के ऊपर की ओर लेकर जाना। अब ऊपर ले गया और पीछे जो है मेरे सिर के ऊपर के हिस्से पे यहाँ पर रख दिया मैंने। अब देखिए, ये तना है शरीर, अब तानना शुरू करना है। कैसे, जैसे पैर के दोनों अंगूठे आपके मिले हुए हैं, आप महसूस करें कि पैर के दोनों अंगूठे नीचे की ओर कोई पकड़ के खींच रहा है। अब यहां से शुरू करेंगे खींचना, तो देखिए पैर के अंगूठे को नीचे खींच रहा है। एड़ी जमीन से आधा इंच ऊपर उठा लीजिए, बस जितना एक अंगुली जितनी ऊंची उठाइए उससे आपकी तनाव देखिए बढ़ेगा। तो आपने एड़ी को थोड़ा सा उठाया तो अब एड़ी में आपको तनाव महसूस हुआ, पिंडलियों में हुआ, घुटने को ऐसा लगेगा जैसे कोई खींच रहा हो, पूरा तनाव कीजिए। श्वास प्रक्रिया सामान्य कर दीजिए और पूरा खींचते जाइए। और फिर उसके बाद में थाइज, उसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। कुल्लों में जो आपके हिप्स हैं उनको भी पूरा खींचिए, तानिए, दोनों कुल्लों को बाहर की ओर धकेलते हुए पूरा तानिए। नाभि को पूरा खींचिए, सीने को पूरा तानिए दोनों तरफ फैलाते हुए, कंधे को तानिए, कोहनियों को, हाथ की हथेलियों को ऊपर की ओर खींचिए। अब देखिए, शरीर को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। नाभि से ऊपर का शरीर जैसे कोई ऊपर हाथ पकड़ के खींच रहा है, नीचे कोई आदमी पैर पकड़ के खींच रहा है। ये हमारी हुई सर्वोत्थान क्रिया। ये पूरा खींचना, श्वास भरते हुए और भर लीजिए, श्वास और खींचिए, और भर लीजिए और खींचिए, और एक एक जोड़ पर दिमाग लगाइए। हमारा पैर का अंगूठा नीचे जा रहा है, एड़ी खींच रही है, घुटना खींच रहा है, पिंडलियां टाइट हो रही है, थाइस टाइट हो रही है, पेट जो है वो नरम हो रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, सीना जो है वो पूरा खींच रहा है, कंधे की शोल्डर ब्लेड जो है वो फैलती हुई जमीन के ऊपर टिक रही है, कंधा जो है वो पूरा खुल रहा है और कोहनियां और हथेलियां ऊपर की ओर तन रही है। ये किया, गर्दन भी ऊपर की ओर खींच रही है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये मैंने आधा पौना मिनट ही किया है। इतना करते ही आपको ऐसा फील होगा जैसे शरीर में एक एनर्जी का भाव फैल गया है, एक एक जोड़ जो है खुला हुआ महसूस होगा। ये मैंने एक बार किया है। ऐसा आप एक बार में तो बॉडी वार्म अप भी नहीं होती, शुरुआत होता है, उसके बाद में आपने दूसरी बार किया, तीसरी बार में आपको इसके असर महसूस होते हैं। और लेकिन पहले दिन एक ही बार करना, फिर 2 बार करना, अगले दिन, उससे अगले दिन 3 बार करना। ये इतना तनाव, इतना खिंचाव आएगा। स्ट्रेच करने में तो वैसे ही बॉडी को मजा आता है। ये जोड़ों का स्ट्रेचिंग है, एक एक जोड़ जो हमारा कंधा है, कोहनी है, हथेलियां हैं, पैर की एड़ियां हैं, पंजे हैं, घुटना है, कमर है और हमारी थाइज है, ये पूरा खींच जाएगी। ये इतना शानदार तनाव, और वो भी श्वासों के साथ जब हम करते हैं तो शरीर को बहुत अच्छा फील होता है। इसको कहते हैं सर्वोत्थान क्रिया। ये क्रिया अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो आपको एक पूरी बॉडी का समझ में आएगा, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी बॉडी कैसे काम करती है, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक बार और देख लीजिए, यहां पर ऐसे ग्रिप किया,
श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों पैर के जो पंजे हैं नीचे की ओर खींचिए, दोनों पैर के पंजे नीचे खींच लिए, कंधे को थोड़ा हिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। अब थोड़ा सा जमीन से आधा इंच पैर की एड़ी और हाथ की हथेलियां जमीन से आधा इंच ऊपर उठा लीजिए। अब खींचिए, पैर का अंगूठा, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, थाइज, हिप्स, हमारा कमर, नाभि, सीना, कंधा, शोल्डर ब्लेड जो हमारे पीछे की कंधे की ब्लेड्स हैं वो, कोहनियां और हाथ की हथेलियां, गर्दन ऊपर की ओर। ऐसा महसूस करें दोनों तरफ दो व्यक्ति कोई पकड़ कर खींच रहे हैं, दोनों तरफ सर्व उत्तान, यानी सब कुछ उत्तान, सब कुछ खींचने वाली क्रिया। संस्कृत में उत्तान को कहते हैं तानना, खींचना। तो हमारे शरीर को खींच रही है ये क्रिया, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। तो इस क्रिया को आप नियमित रूप से करिएगा। शरीर के अंदर एक एनर्जी, ये पसीना बहा देगी। ये 3 बार करते ही आप देखना, बिना भागे दौड़े आपको पसीना आ जाएगा। एक एक जोड़ आपका काम करना शुरू करें। बहुत शानदार क्रिया है, इसको जीवन में अपनाइएगा। वो लोग जिनको नमनेस रहती है, थकान रहती है, आलस्य रहता है, शरीर में तनाव रहता है, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करें, सुबह करें, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले करें। जो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, जो पेशेंट्स हैं, वो इसमें श्वास को रोकने और खींचने वाला काम नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर करे भी सामान्य है तो आप डॉक्टर से राय लेके करिएगा। बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव जो है वो रोगियों को नहीं करना चाहिए। जो रोगी हैं उनको हल्की चीज़ें करनी चाहिए। सूक्ष्म क्रिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। शरीर को बहुत खींचना तानना नहीं है। तो इसको आप करिएगा, देखिएगा शरीर में एक एनर्जी जो है वो आपको एकदम विस्फोट होगी और आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो दीजिए इजाजत। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।